भूल भी जाओगे पर शत्रु को भुलाने पर भी नहीं भूल पाओगे। और भगवान कहते हैं बस चिंतन मेरा होना चाहिए, किसी भी भाव से सही, तुम्हें प्राप्ति मेरी ही होगी। इसलिए नारद जी तो नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं तदर्पित खिलाचारः सन काम क्रोधाभिमानादिकमपि तस्मिन् नैव करणीयम। इन काम क्रोधादिकों को मार नहीं सकते तो मोड़ के भगवान से जोड़ दो तो यही कल्याण के साधन बन जाए। काम क्रोधादिकों से भी भगवान प्राप्त होते हैं। बोले हाँ, किसको मिले? बोले गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैषा चैद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। एक एक का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। गोपियों ने प्रेम से प्रभु को प्राप्त किया, कंस ने भय के द्वारा प्राप्त किया, शिशुपाल तो गाली दे दे करके ही प्राप्त हो गया। पानी पी पी के भगवान को गालियां सुनाता था। 100 गाली जब तक न बकते भोजन हजम नहीं होता। क्या उसे मालूम था कि इससे भगवान मिलेंगे? एक झाड़ी से प्रकाश दिखा और एक सज्जन उसे दीपक समझ के दौड़े, एक सज्जन उसे आग का अंगारा समझ के दौड़े। वस्तुतः थी वो दिव्य मणि। अब उस मणि को जो आग का अंगारा समझ के दौड़ा तो क्या मणि उसे नहीं मिलेगी? तुम चाहे आग का गोला समझ के दौड़ो या दीपक का प्रकाश, पर जो दौड़ा पहुंचने पर तो मणि की ही प्राप्ति हुई कि नहीं? मणि की कीमत में तो कोई कमी नहीं आई। मणि को मणि समझ के यदि दौड़ा तो भी मणि उसी कीमत की मिली, और मणि को अंगारा समझ के दौड़ा तो भी उसी कीमत की वही मणि मिली। मणि की योग्यता में कोई कमी नहीं पड़ी। उसी प्रकार भगवान को किसी रूप में भजो, कैसे भी भजो, और जिसने चिंतन भगवान किया, भगवान का चिंतन किया, उसे प्राप्ति भगवान की ही हुई। अब प्रश्न उठता है तो फिर भक्तों की उपासना में और दुष्टों की उपासना में अंतर क्या रहा? परिणाम दोनों का एक ही? बोले थोड़ा सा अंतर है। क्या? बोले भक्त भजन करके जो भजनीय आनंद प्राप्त करता है और देह त्याग के बाद भगवत धाम का आनंद प्राप्त करता है, वो आनंद दुष्टों को नहीं मिलता। जीवन मुक्ति का भजनीय जो आनंद भक्तों को भजन से मिला वो दुष्टों को थोड़ी मिला। द्वेष करके, भय करके, क्लेश करके जीवन का आनंद तो नहीं लिया, पर भगवान से जुड़ने के कारण भगवत धाम का लाभ तो मिल गया। इसलिए भक्तों की एक अलग अपनी विशेषता है, अपना आनंद है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अंतःकरण काम क्रोध आदि के द्वारा द्रवीभूत होता है, और द्रवीभूत अंतःकरण में ही भगवान की आकृति अंकित हो जाती है। द्वेष से भगवान का चिंतन किया तो भगवान की आकृति अंतःकरण द्रवित हुआ। उदाहरण से देखें, आप यहां आ रहे थे कथा सुनने के लिए, रास्ते में आपको कई लोग मिले। यदि आपसे कोई पूछे फलाने व्यक्ति मिले थे, आपको आपने देखे क्या? आप कहोगे साहब मिले भी हो तो पता नहीं। हमारे नेत्रों से कई लोग आए गए, हमको किसी का ध्यान नहीं, और अचानक आते समय रास्ते में सर्प मिला, बड़ा भयानक काला फन फैलाए बैठा था। अब डर के मारे भागे, जैसे तैसे आकर के बैठे। फिर किसी ने पूछा कि आज कोई मार्ग में मिला था क्या? बोले हाँ साहब, बड़ा खतरनाक एक सर्प मिला। अब सत्संग भवन में बैठे भी उसी सर्प का चिंतन कर रहे हैं। क्यों जी? सर्प को आपने याद क्यों रखा? क्योंकि सर्प को देखते ही भय हुआ, और भय से अंतःकरण द्रवित हुआ, और द्रवित अंतःकरण में सर्प की आकृति अंकित हो गई। सोने को पिघला करके जिस आकृति में ढाल दोगे वो वैसे ही आकृति धारण कर लेगा। बिना पिघलाए संभव नहीं जो कोई आकार धारण कर सकता। उसी प्रकार से आपको कोई बहुत बड़ा बैरी मिल गया जिसकी आप शकल देखना नहीं पसंद करते, अब वो देख लिया आपने सत्संग भवन में बैठा, तो आप बार बार न चाह करके भी उसी पर दृष्टि जा रही है। ये दुष्ट का कहां से मुंह देख लिया, नहीं देखना चाह रहे, फिर भी बार बार ध्यान उधर जा रहा है। द्वेष हुआ, द्वेष से अंतःकरण द्रवित हुआ, और उसमें उसी व्यक्ति की आकृति अंकित हो गई। तो जब तक अंतःकरण द्रवित न हो तब तक आकृति बनती नहीं,
और अंतःकरण भय से भी द्रवित होता है, क्रोध से भी द्रवित होता है, लोभ से भी द्रवित होता है। इसलिए ये यदि भगवान से जुड़ जाएं, भगवान पर क्रोध करें, भगवान से प्रेम करें, भगवान से भय करें, तो अंतःकरण द्रवित होकर के भगवान की ही आकृति धारण कर लेगा। और द्रवित अंतःकरण में जब भगवान की आकृति अंकित हो जाएगी तो प्राप्ति भगवान की ही आपको होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु बैन की तरह यदि नास्तिक बन गए, जो भगवान की सत्ता को ही नहीं मानता, तो नरकगामी बनोगे, तो कल्याण नहीं होगा। भगवान कहते हैं मुझे मानो, किसी भाव से मांगो। एक बार दुष्टों ने भगवान से कहा प्रभु हम ना होते तो आप भी ना होते। भगवान बोले वो कैसे? बोले महाराज जब हम आतंक मचाते हैं, बहुत दुष्टता फैलाते हैं, तभी तो आप अवतार लेते हैं, तो आपके अवतार के हेतु तो हम भी बने कि नहीं? भगवान बोले बात तो ठीक कह रहे हो, तो महाराज आपके आने का हमें भी लाभ मिलना चाहिए। भगवान बोले भजन करो। दुष्टों ने कहा भजन करने लग गए तो दुष्ट ही कहाँ रहे, ये हमारी बस की बात नहीं। तो क्या कर सकते हो? बोले महाराज आपसे बैर कर सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपको गालियां सुना सकते हैं। भगवान बोले भाई प्रेम नहीं कर सकते तो बैर ही करो, हम इसी नाते तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो भक्तों को भगवान प्रीति पूर्वक प्राप्त होते हैं, तो दुष्टों को भगवान बैर संबंध से स्वीकार कर लेते हैं। हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर बैरी और उसी का पुत्र प्रहलाद भगवान का अनन्य भक्त। तो हिरण्यकश्यपु का उदर विदीर्ण किया और प्रहलाद जी को हृदय से लगाया। भगवान का किसी जाति विशेष से कोई बैर थोड़ी है। कैसे उद्धार किया प्रहलाद का, कृपा करके बतलावें। तब विस्तार से सुनाया कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दोनों भाइयों में भगवान ने बराह वपु धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, ये तो आप सुन चुके हो। हिरण्यकश्यपु तब से बैरी बन गया, खूब उपदेश दे करके परिजनों के शोक को शांत किया और द्वेष की आग हृदय में भड़काता हुआ तपस्या करने चला गया। ऐसी तपस्या करी के पूरे शरीर में दीमक लग गई। इसके तप के तेज से देवलोक जलने लगा। ब्रह्मा जी को वाद्य होना पड़ा वरदान देने के लिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्धो शिकाश्यप, कश्यप नंदन खड़े हो जाओ, मांगो वरदान। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, स्तुति किया और बोला महाराज मुझे तो अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दें, हमारी भी द्विपरार्ध की आयु है। अच्छा महाराज तो फिर जितने मांगू उतने वरदान दो। बोले हाँ चाहे जितने मांग लो। वरदानों की झड़ी लगा दी। न भीतर मरू, न बाहर मरू, न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से, न जानवर से, न और आपकी बनाई सृष्टि में किसी प्राणी से ही न मरू। भूतेभ्यस्त्वद विसृष्टिभ्यो मृत्युर्माभून् मम प्रभो। ब्रह्मा जी बोले अद्भुत वरदान मांगे भैया, बहुत भक्त मिले पर तेरे जैसा अनोखा पहली बार मिला। ताते में दुर्लभा पुंसाम यान व्रणी से वरान मम तथापि वितराभ्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। यद्यपि प्राणियों को ये वरदान बड़े दुर्लभ हैं, पर तेरी तपस्या भी सचमुच दुर्लभ है, इसलिए मैंने तुम्हें सारे वरदान दिए। हिरण्यकश्यपु प्रसन्न हो गया और महाराज इसने समस्त देवताओं को जीत करके बंदी बना लिया। देवता सब रोने लगे। भगवान ने कहा मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशाम भद्रमस्तु। आप लोग भयभीत न हो, मैं इसका निश्चित रूप से संहार करूंगा, भले ही कितना वरदान प्राप्त किया हो। 4 पुत्र हैं हिरण्यकश्यपु के, ह्राद, अनुह्राद, संह्राद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, पर बचपन से इनको ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। बचपन से ही प्रहलाद जी को कृष्ण रूपी वक्र ग्रह ने ग्रस लिया। ये ग्रह बड़ा टेढ़ा है, सहजता से किसी को लगता तो नहीं, पर जिसे लग जाए उसे जीवन में कभी छोड़ता भी नहीं। लक्षण क्या है? क्वचित रोदती, कभी रोने लग जाए, कभी हंसने लग जाए, कभी नाचने लग जाए, कभी भागने लग जाए, समझ लो इसको कृष्ण ग्रह लगा है। ये लक्षण है कृष्ण ग्रह गृहीत प्राणी के। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा गया। संडामर्क जी महाराज शुक्राचार्य जी के पुत्र, इन्होंने प्रहलाद जी को पढ़ाया, परंतु सांसारिक विद्या इनको अच्छी नहीं लगती। एक दिन जब पिताजी ने आके पूछा बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है, तो बोले पिताजी बहुत बढ़िया। तो बताओ बेटा सबसे बढ़िया पाठ क्या याद किया? सुना दिया। ततसाधु मन्ये सुरवर्ण्य देहिना
सदा समुद्विग्न दियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, ये संसार अंधकूप है, इससे बाहर निकल के हरि के चरणों का आश्रय लो, यही विद्या की सार्थकता है, यही जीवन का सार। अट्टहास करके हंसता हुआ प्रहलाद जी को तो गोदी से उतारा, संडामर्क जी को बुलाया, यही पढ़ा रहे हो मेरे बेटे को? कहता है संसार अंधकूप है और भगवान नारायण की आराधना ही जीवन का सार है। संडामर्क जी घबराए, महाराज हमने तो कभी ये बातें पढ़ाई नहीं, परंतु भविष्य में ध्यान रखेंगे। ये गुरु नहीं है, सदीनो राज सेवक है, ये तो राजा के सेवक हैं, उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं। प्रहलाद जी को बुलाया संडामर्क जी ने, बेटा प्रहलाद तेरा कल्याण हो, सत्य सत्य बता, तूने जो अपने पिता को सुनाया ये तुझे किसने सिखाया? ये तेरी बुद्धि उल्टी किसने कर दी? प्रहलाद जी हंसने लगे, गुरुदेव आप इसे उल्टी बुद्धि वाला बताते हो? हे प्रभु, सीधी बात कहने वाले को संसारी लोग उल्टी खोपड़ी वाला बताते हैं, ये आपकी माया का ही तो चमत्कार है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुजी गर्म हो गए, मूर्ख तू हमसे पढ़ने आया है, हमको पढ़ाने आया है? लगता है बातों से काम नहीं चलेगा। आनियताम वेत्रम, लाओ मेरा डंडा, मैं ठीक करूं इसे। दैत्यों के चंदन जैसे वन में न जाने कांटे का पौधा कहां से पैदा हो गया। दैत्य चंदन वने जातोयम कंटकद्रुम। प्रहलाद, एक कुल्हाड़ी पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, काट देती है, परंतु कब? जब जंगल की ही कोई लाठी उस कुल्हाड़ी का साथ देती है। नारायण कुल्हाड़ी है तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला, और तू लाठी बन के उसी का साथ देने का प्रयास करता है। प्रहलाद जी मौन। कालांतर में जब घर आए, गुरुजी भी साथ में आए, माँ कयादू ने स्नान करा के सुंदर श्रृंगार किया, पिताजी के पास पहुंचा दिया। पिताजी ने पुनः गोदी में लेकर सिर सूंघा और वही प्रश्न, यद्धीतम किंचिद उत्तमम, बेटा अब तक तुमने उत्तम अध्ययन क्या किया? गुरुजी को देख करके प्रहलाद जी बोले, पिताजी जब बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो बढ़िया ही बताऊंगा, घटिया नहीं बताने वाला। पिताजी अब हमने 9 बातें सीख ली। अच्छा, कौन कौन सी? सुना दी भगवान की नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का व्याख्यान किया, अब तो हिरण्यकश्यपु के क्रोध का पारावार न रहा। प्रहलाद जी को तो उठा के पटका और ले तलवार गुरुजी को मारने के लिए खड़ा हुआ। ब्रह्मबंधो, अरे अधम ब्राह्मणों, तुमने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी घबरा गए, महाराज आपकी सौगंध खाते, न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया, ये पढ़ा पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वतत्ते सतवेन्द्र सत्रो, नैसर्ग की यम मतिरस्य राजन, नेच्छमन्युम कददास्म माना। आप हम पर क्रोध न करें और विचार करें कि इसको ये पढ़ाता कौन है, हम स्वयं परेशान हैं। अब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को ही पूछा, बेटा प्रहलाद सत्य बता, ये तुझे किसने सिखाया? प्रहलाद जी समझाने लगे, पिताजी जिसकी मति भगवान में समर्पित हो ये तो बड़ा भाग्यशाली होता है, अन्यथा ये संसार अंध परंपरा से गर्त में गिरता चला जा रहा है। एक बार अंधों की लाइन जा रही थी पंक्तिबद्ध, आगे वाला गड्ढे में गिरा, धम आवाज हुई, अन्य अंधे सावधान। ए भाई ये आवाज कैसी आई? अंधे ने गड्ढे में गिरे गिरे सोचा हम तो गिर ही गए, अब इनको भी क्यों छोड़ें। तो बोला कोई खास बात नहीं है, चले आओ। दूसरा भी गिरा धम, अरे फिर आवाज आई। दूसरे ने कहा जब इसने हमको नहीं बताया तो हम किसी को क्यों बतावें, अरे कोई खास बात नहीं, चले आओ। परिणाम ये हुआ कि किसी ने किसी को नहीं बताया, सबके सब धमाधम होते चले गए। अंधा यथांधई रूपनीय माना। पिताजी उसी प्रकार ये संसार की गर्त में सब अंधे बने गिरते जा रहे हैं। बुद्धिमान तो वही है जो इस परंपरा से बचे, अपने आप को संभाल ले। और वृंदावन बिहारी लाल। अब हिरण्यकश्यपु समझ गया, मैं जान गया प्रहलाद तुझमें नारायण भक्ति का बड़ा भयानक रोग लग चुका है, और ये रोग बड़ा खतरनाक है, छूत की बीमारी है, संक्रामक है। कहीं ऐसा ना हो कि ये रोग पूरे समाज में फैल जाए प्रहलाद के द्वारा। हाथ बड़ा प्रिय है, पर इसी हाथ में या किसी भी अंग में कोई रोग लग जाए तो काट के भी फेंक देते हैं। छिंद्याद यदंगम तदंगम यदुदात्मनोहितम शेषम सुखम जीवति यद विवर्जनात्।
उसी प्रकार से नारायण भक्ति का रोग प्रहलाद में लग गया है। अब इसके नाश में ही सबका कल्याण है। ले जाओ, मृत्यु को मुख में डाल दो। अनेक असुरों ने आक्रमण किए, पर अस्त्र शस्त्र की खरोंच भी प्रहलाद के शरीर को प्रभावित नहीं करती। दिग्गजई दंत सूकश्च, अनेक प्रकार के उपचार उपयोग किए, अभिचार का प्रयोग किया, पर्वतों से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया। होलिका देवी स्वयं जल के राख हो गई और प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह है प्रभु का नाम का चमत्कार। प्रहलाद जी के देह में आत्मा के लक्षण घटित हो गए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी, जो आत्मा का स्वरूप है वो प्रहलाद जी के देह में प्रकट हो गया। न अस्त्र शस्त्र काट पा रहे हैं, न अग्नि जला पा रही है, न जल डुबा पा रहा है। ऐसी दिव्य चिन्मयता प्रहलाद जी में नाम के प्रताप से प्राप्त हुई। अब प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिरण्यकश्यपु घबराया, कहीं मेरे मृत्यु का कारण न बन जाए। चंडामर्क जी ने कहा, न घबराइए महाराज, एक अवसर और दीजिए। अच्छा भाई, ले जाओ। प्रहलाद जी को विद्यालय में भर्ती कर लिए और प्रहलाद जी अपने उसी सिद्धांत पर अडिग हैं। और एक दिन अवसर पाकर के विद्यार्थियों को ऐसा उपदेश दिया कि बात ही बात में सबको अपने रंग में रंग लिया। वो कौन सा उपदेश है, बड़ा अद्भुत है, जिसकी चर्चा कल के प्रसंग में आप प्रातःकाल श्रवण करेंगे। प्रहलाद जी का पावनोपदेश विद्यार्थियों के प्रति और भगवान नृसिंह का पावन अवतार प्रातःकाल। उसके बाद समुद्र मंथन लीला और वामना अवतार, तो भगवान वामन रूप में प्रकट होंगे प्रातःकाल के सत्र में। और द्वितीय सत्र में संक्षिप्त भगवान राम का प्राकट्य और कृष्ण अवतार। यदुवंश में श्याम जी और रघुवंश में राम जी पधारे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लीला पुरुषोत्तम श्याम। राम चरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र महाविचित्र। और दोनों चरित्र के प्राकट्य की गाथा कल सुनेंगे। आइए, हमारे समाधिया जी जो हारमोनियम बजाते हैं, इनके कंठ में घुंघरू का चमत्कार है। इनके कंठ से घुंघरू निकलते हैं और पायल बजती है। इसलिए महाराज का आदेश हुआ है, आप 2 मिनट में बड़ी शांति से बैठ करके समाधिया जी के कंठ के घुंघरुओं का चमत्कार सुने। और उसके बाद पहले जब तक व्यवस्था बनती है आप नाम संकीर्तन करें, उसके बाद घुंघरू श्रवण करके ही आप आरती प्रसाद लेके जाएं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, सुखदेव भगवान की जय, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
सबसे पहले मैं इस पावन भूमि को एवं इस पावन भूमि में निवास कर रहे समस्त दिव्य संतों के चरणों की वंदना करते हुए परम पूज्य स्वामी जी के चरणों की वंदना करते हुए परम पूज्य व्यास जी को कोटशा नमन करते हुए जो कुछ भी इन सब के आशीर्वाद से मुझे मिला है आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके पहले मैं 2 शब्दों में आपको परिचय दे दूं। जो तबला वादन कर रहे हैं पंडित राम प्रकाश जी शर्मा, ये श्री अवधि घराने के शिष्य हैं। पंडित राम किशोर दास जी तालमणि, उनसे आपने तबले की शिक्षा ली है। श्री अवध में ही बाल्यावस्था से रहे। और पंडित सरजू शरण पाठक जो सितार वादन कर रहे थे आपके सामने, वर्तमान में इस समय हारमोनियम बजा रहे हैं। इनके पूज्य पिता पंडित परशुराम पाठक मैहर घराने के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित पन्नालाल जैन के शिष्य हैं। आकाशवाणी कलाकार हैं। अपने पूज्य पिता परशुराम पाठक से ही आपने सितार की शिक्षा प्राप्त की और हारमोनियम की भी शिक्षा ली, गायन की भी शिक्षा ली। मैं और सरजू शरण पाठक दोनों मैहर घराने के शिष्य हैं। हमारे शर्मा जी शिवपुरी जिले के पास, झांसी के पास शिवपुरी जिला पड़ जाता है, वहाँ के रहने वाले हैं। डोमागुर गांव है और हम दोनों गुरसराय के ही रहने वाले हैं, मैहर घराने के शिष्य हैं। तो लीजिए, ये तो रहा संक्षिप्त परिचय। अब आप सुनिए। सबसे पहले हमारे यहाँ ग्रामीण अंचलों में माताएं बहनें चांदी की पायल पहनती थी। उस चांदी की पायल की आवाज़ सुना रहा हूँ। आपको यही लगेगा जैसे चांदी की पायल बोल रही हो। सुनिए। यही पायल यदि किसी मासूम बच्चे के पैर में बांध दी जाए, जिसका कि पायल के वजन से ही पैर ना उठे, तो कितनी बारीक आवाज आएगी। ध्यान दीजिए। और यदि वजनदार पैर में होगी तो पायल की बात है। अब सुने आप छोटी साइज का घुंघरू। बाबू शर्मा जी, हमारे शर्मा जी और पाठक जी कितना बढ़िया कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। जिस प्रकार से तरन्नुम और ताल का चलन बदलेगा, उसी प्रकार से पायल का और घुंघरू का भी चलन आप देखेंगे बदलता हुआ।
और कुछ बड़ा साइज का घुंघरू देखिए। जब नृत्यकार पास में नाचते हुए दूर चला जाता है तो आवाज कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्केल वही रहेगा और जब पास में आएगा तो फिर आवाज तेज हो जाएगी। एक पैर में मोटा घुंघरू है और दूसरे में पायल, दोनों की बात अलग अलग देखें। यदि बजते हुए घुंघरू के ऊपर कोई वस्त्र लपेट दिया जाए, उसकी जो गूंज होती है वो गूंज बंद हो जाएगी, केवल कंकड़ बोलेंगे। कैसे? हाथ को हटा दीजिए। ये जो कुछ भी है, ऐसे ऐसे दिव्य संतों के श्री चरणों की रज का प्रभाव है, उनके आशीर्वाद का प्रसाद है। ऐसे ऐसे दिव्य संतों की गोद में आज मुझे अपनी छोटी सी कला प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिल रहा है। ये उनकी कृपा का ही फल है, हमारे शुक्रों का तो हो नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे।
खड्गं सर्वगणकृतवत्ताय आत्मा साविपुराजा सानि पासु सानि कासान्यभाय सानि अग्नि राजां बाहुलां करोतु वाङ्गां पायो दत्ता श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। 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 आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे प्रभु को रिझाऊं। प्रभु को रिझाऊं प्यारे प्रभु को मनाऊं। प्रभु को रिझाऊं प्यारे प्रभु को मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे। मोर मुकुट माथे पे सोहे। प्यारी बंशी मुनि मन मोहे। प्यारी बंशी मुनि मन मोहे। देख छवि में तो बलि बलि जाऊं। देख छवि में बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रभु को रिझाऊं प्यारे प्रभु को मनाऊं। प्रभु
जञ्जेन जञ्जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वाङ्मय मूर्तये नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। ये पिछली बार आए आप जब गए थे जब वो सिंगल था उनका एक्सीडेंट से ये इनकी